नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। ऑल्सो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ और माँ कामाख्या देवी से भी प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपके परिवार पे उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। और जो भी नकारात्मकता, जो भी नेगेटिविटी आप या आपके परिवार, आपके घर की ओर भेजी गई है, जहाँ से भी भेजी गई है, वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस लौट जाए। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू दी सेंडर। सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा इसी वक्त, इसी क्षण सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर बैकफायर हो जाए। दोस्तों, आप में से जिन लोगों ने भी चैनल को सुपर थैंक्स या फिर यूपीआई के थ्रू सपोर्ट दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रे करता हूँ जो भी कंट्रीब्यूशन आपने दिया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आप सभी लोगों को वापस प्राप्त हो। तो चलिए अब इसी के साथ इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज आपके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है। लेट्स फाइंड आउट। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। चलिए देखते हैं आज कार्ड्स क्या कुछ रिवील करते हैं आपके लिए। पहला कार्ड दोस्तों यहाँ पर आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो दोस्तों यहाँ हम इस कार्ड को रखते हैं। आगे के कार्ड सब देखते हैं क्या क्या है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। देन वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो क्या बात है, आज 3 कार्ड्स पेंटिकल से रिलेटेड आपके लिए आए हैं और एक कार्ड आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो दोस्तों जो कॉम्बिनेशन है मुझे काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है आपके लिए, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल ग्रोथ। बाकी की चीज़ों को भी हम एक एक करके फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं, इसको डिकोड करते हैं हर एक कार्ड को। एंड आई गेस आपको जो कार्ड से प्रॉपरली विजिबल होंगे। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज का जो ये कॉम्बिनेशन आया है ये काफ़ी पावरफुल कॉम्बिनेशन आया है और मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई व्यक्ति, मेल फीमेल किसी की भी एनर्जी हो सकती है, ये आपके दुश्मन हो सकते हैं। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है जिसके वजह से उन्हें बहुत बड़ा शॉक लगा है और जो भी हुआ है उसके बाद इनकी जो रूह है वो कांप गई है और अब आपकी तरफ देखने की भी हिम्मत इनके अंदर बची नहीं है। ये जो अभी तक बहुत ज़्यादा हवा में उड़ रहे थे, अब असली में इनके अंदर डर पैदा हुआ है आपको लेकर, और वो अपने ही कर्मों के वजह से हुआ है। देखिए जो पहला कार्ड आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स, दोस्तों ये जो कार्ड है ये साफ दिखाता है कि आपके एनिमीज़ ने कभी बहुत ज़्यादा ऐसी कोई सिचुएशन आपके जीवन में क्रिएट कर दी थी, कुछ ऐसे हालात पैदा कर दिए थे या इनके द्वारा कोई ऐसी परिस्थिति बनी आपके जीवन में जिसके वजह से काफ़ी पैसों का नुकसान आपको हुआ और आपकी कहीं ना कहीं बदनामी भी इनके वजह से हुई है। मतलब अननेसेसरी की आपके इमेज के ऊपर जानबूझ के ऐसी ऐसी बातें बनाई गई, ऐसी ऐसी चीज़ें बोली गई जिनका वास्तविकता में आपसे कोई रिलेशन था ही नहीं। यानी आपके बारे में गलत इमेज क्रिएट करना, ऐसा बोलना कि जैसे आपने कोई इनका पैसा खा लिया या फिर आपने किसी का पैसा लेकर आप बैठ गए, मतलब उल्टी सीधी बात करना जो कि रियलिटी बिल्कुल भी नहीं थी। तो पैसों को लेकर मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपको बदनाम करने की कोशिश की गई, जबकि आपने उनकी बहुत हेल्प की एक समय पर, जो हो सका आपने अपने ओर से किया। लेकिन फिर भी इस इंसान को ना जाने आपसे किस जन्म की ये दुश्मनी है जो ये अदा कर रहे हैं और इन्होंने उल्टी सीधी बातें बोली, पैसे से रिलेटेड कहीं ना कहीं ऐसी ऐसी बदनामी करने की कोशिश की कि लोग आपके ऊपर ट्रस्ट ना करें। जो आपका व्यापार है, जो भी आप काम कर रहे हैं, लोग आपके ऊपर भरोसा ना करें, लोग आपसे दूर हो जाएं। तो इस वजह से कहीं ना कहीं झूठी झूठी कहानी बनाई गई आपके पीठ पीछे। इन्हें लगता था कि आप ये अगर ऐसा करेंगे तो आप अकेले पड़ जाओगे, आपके पास जो सपोर्ट है वो भी कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा लोगों का, और आप
उनके बनाए हुए ये जो रुकावटें हैं, जो ऑब्स्टेकल्स हैं, इनको पार नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब जो एनर्जी है वो पूरी तरह बदल चुकी है दोस्तों, क्योंकि ये कार्ड साफ बता रहा है कि आपकी मेहनत, आपका पेशेंस और आपकी सिंसेरिटी धीरे धीरे लोगों के सामने दिखाई देने लगी है। जिन लोगों ने कभी आपकी एबिलिटीज़ पर डाउट किया था, वही लोग आज मन ही मन आपकी जो ग्रोथ है वो देखकर कहीं ना कहीं हैरान है। और देखिए, आज के रीडिंग में 3 बार 3 कार्ड्स आए हैं पेंटिकल से रिलेटेड, जो कि साफ दिखा रहे हैं कि जो आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ है वो होनी ही होनी है, उसे कोई रोक नहीं सकता। देखिए, आपके विरोधियों की जो एनर्जी है वो इस समय कहीं ना कहीं एक अजीब बेचैनी की ओर इशारा कर रही है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा बेचैन है अभी इस समय, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि जिस इंसान को उन्होंने इतना फंसाने की कोशिश की, आपको फाइनेंशियली डैमेज करने की कोशिश की, वो इतनी मजबूती से आगे कैसे बढ़ गया, या वापस से आप कैसे सब कुछ आपने संभाल लिया। कोई बहुत बड़ा लॉस इनके वजह से आपको हुआ है, और ये कोई और भी बहुत बड़ा ऐसा मतलब सिचुएशन बना रहे थे कि जिसकी वजह से और भी काफ़ी लॉस आपको हो जाए, पैसों से रिलेटेड या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई बहुत बड़ा आपका हक हिस्सा कहीं ना कहीं जैसे जानबूझ के छीनने की कोशिश की गई हो। आप में से कुछ लोग के लिए ऐसा मुझे दिख रहा है कि वो ऑलरेडी हो भी चुका है, कि जिन चीज़ों पे आपका हक था उसे अननेसेसरी गलत तरीके से, चाहे गलत साइन करके, गलत बातें बोलकर, जैसे उसे कहीं ना कहीं आपके हक हिस्से को छीना भी गया है। सबसे बड़ी बात मुझे ये दिख रही है कि आपकी जो विक्ट्री है, जो जीत है, वो किसी को गिरा कर नहीं आई। जो भी ज़िंदगी में आपने सक्सेस हासिल की है वो कभी किसी के ऊपर चढ़ कर, यानी किसी को दबा कर आपने नहीं हासिल की, बल्कि अपनी मेहनत और अच्छे कर्मों से उसको हासिल किया आपने। और यही बात आपके दुश्मनों को सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है। उनके अंदर कहीं ना कहीं यह एहसास भी पैदा हो रहा है दोस्तों कि उन्होंने आपको पहचानने में बहुत बड़ी गलती कर दी है। बात करते हैं 2 ऑफ वॉन्ड्स की दोस्तों, जो आज का दूसरा कार्ड आया है। और ये कार्ड साफ बताता है कि आपके एनिमीज़ इस समय लगातार आपको एक तो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कौन आपके साथ इस समय जुड़ा हुआ है, किसका आना जाना है आपके यहाँ, आप कहाँ आ जा रहे हो। बाहर से भले ही ये चुप दिखाई दे रहे हों, लेकिन अंदर ही अंदर ये कहीं ना कहीं ये जानना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं ये इस समय। ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी जो अगली मूव है वो क्या होगी, आप क्या अगला कदम बढ़ाने वाले हो अपने जीवन में। इन्हें लग रहा था कि आप एक ही जगह पर रुक जाओगे, एक ही जगह स्टक रहोगे आप, लेकिन अब वो देख रहे हैं कि आपकी जो सोच है वो पहले से कई ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, और ये आपको बांध नहीं पाए। जितना ये चाह रहे थे आपको स्टक करना, जितना आपको चाह रहे थे कि आपको ये बांध लें, वो चीज़ ये नहीं कर पाए। आप सिर्फ देखिए सर्वाइवल मोड में नहीं है, बल्कि फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं, और आपके जो सपने हैं वो बड़े हो रहे हैं, आपका जो विज़न है वो एक्सपैंड हो रहा है। आपकी सोच की कोई कंपैरिजन नहीं है इन लोगों से, इसीलिए इन्हें जलन है आपसे, क्योंकि आपकी जो सोच है वो इनसे बहुत आगे है, और इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा सुपीरियर हैं, इस वजह से इनसे मतलब नहीं रखते। लेकिन ऐसा मुझे बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। देखिए, आप अपने में रहने वालों में से हैं, बहुत ज़्यादा दूसरों के जीवन में घुसने वालों में से नहीं है। लेकिन लोग क्या होता है, लोग उसे गलत समझ लेते हैं। अब ये उनकी प्रॉब्लम है, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप उनसे नहीं इतना टाइम दे पा रहे हैं, नहीं इतना मेल जोल, इतना मेल मिलाप नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो आपसे दुश्मनी करने लगें। कहीं ना कहीं ये सारी बात उन्हें बहुत ज़्यादा असहज फील करवाती है, और कहीं ना कहीं इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स से फील करते हैं। इन्हें लगता है कि भाई हम सुपीरियर हैं, ये हमसे सुपीरियर थोड़ी ना है। तो ये एक जो कंपटीशन है ना, अपने ये जो भेदभाव है कि इनके अंदर, ये दिखाता है कि कितनी मतलब नीच मानसिकता है इस व्यक्ति की, जो आपसे कहीं ना कहीं अननेसेसरी की दुश्मनी निभाता आ रहा है या निभाती आ रही हैं। इनकी सोच बहुत गंदी है। ये कार्ड एक और गहरा संकेत देता है दोस्तों कि कुछ लोग जिन्होंने आपके रास्ते में रुकावटें डालने की कोशिश की थी, अब कहीं ना कहीं खुद कन्फ्यूजन में वो फंस चुके हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आपकी जो प्रोग्रेस है उसको कैसे रोका जाए, क्योंकि अब आपकी जो एनर्जी है वो सिर्फ फिज़िकल लेवल पर नहीं है, बल्कि स्पिरिचुअल लेवल पर भी बहुत पावरफुल, बहुत मजबूत मुझे नज़र आ रही है। और आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस पैदा हुआ है वहीं कहीं ना कहीं उनकी सबसे बड़ी हार बन रहा है। बात करते हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स की, जो कि तीसरा कार्ड आया दोस्तों। और इस कार्ड में बहुत पावरफुल मैसेज कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, क्योंकि ये कार्ड दिखाता है कि अब आपकी एनर्जी पहले जैसी खुली नहीं है, यानी आपने अपने लेसन्स कहीं ना कहीं सीख लिए हैं।
आपने समझ लिया है कि हर किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता है जीवन में, और यही कारण है कि अब हर कोई आपको अप्रोच नहीं कर पा रहा है। जितना पहले ईज़ी होता था आपसे बात करना या आपसे मिलना, उतना अब नहीं है। जहाँ पहले लोग आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते थे, वही अब कहीं न कहीं आपने अपनी जो बाउंड्रीज़ है वो बनाना सीख लिया। अब आपने दूरी बनाना सीख लिया है, किसको कितना अपने जीवन में इन्वॉल्व होने देना है, ये कहीं न कहीं अब आप सीख गए हैं। अब मैं देख पा रहा हूँ कि यही सब कारण है कि आपके जो एनिमीज़ हैं वो महसूस कर रहे हैं कि अब आप पहले वाले इंसान नहीं रहे, बहुत कुछ बदल चुका है अब आपके अंदर, और अब आपकी जो एनर्जी है वो सुरक्षित है। अब आपके जो प्लान्स हैं वो सुरक्षित हैं, और अब आप कहीं न कहीं जो आपके जो इमोशंस हैं वो भी कहीं न कहीं सुरक्षित है। अब कोई आपको हर्ट नहीं कर सकता। पहले क्या था, पहले आप ईज़िली लोगों से बहुत ज़्यादा, मतलब लोगों की प्रॉब्लम्स जो आपको नहीं भी लेनी चाहिए वो भी कहीं न कहीं आप लोगों की मदद करने के लिए एक्स्ट्रा माइल चले जाते थे। अपने काम को भले छोड़ देते थे, लेकिन दूसरों की मदद करने के लिए जो संभव हो सकता था वो करते थे। इसके वजह से क्या होता था, बहुत ऐसे लोग भी आपके अराउंड आए जिन्होंने फ़ायदा उठाया इस चीज़ का, और आपके इमोशंस का गलत फ़ायदा उठाया, लेकिन अब वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। और यही कारण है, यही वजह है कि आपके विरोधियों के लिए आपके जीवन में प्रवेश करना पहले जितना आसान अब नहीं रहा है। देखिए, ये कार्ड ये भी बताता है कि कुछ लोग आपकी मजबूती देखकर डर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अब आप उनके इरादों को आसानी से पहचान सकते हैं। मतलब आपकी जो इंट्यूशन है वो आपको कहीं ना कहीं अलर्ट कर देती है ऐसे फ्रॉड लोगों से या ऐसे दोगले लोगों से। और जो लोग कभी आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते थे, वो आज कहीं ना कहीं खुद असहज महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो प्रभाव है वो अब आपके ऊपर नहीं चल रहा है, या आपके अराउंड जो लोग हैं उनके ऊपर अब कोई भी इनका इन्फ्लुएंस काम नहीं कर रहा है। बात करते हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स की। दोस्तों, ये आया है आज का 4th कार्ड। दोस्तों, ये पूरी सीरीज़ का सबसे ब्यूटीफुल और सबसे मजबूत कार्ड है, क्योंकि ये सिर्फ जीत का कार्ड नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म सक्सेस, स्टेबिलिटी, रिस्पेक्ट और लेगेसी का कार्ड है। तो यहाँ पे जो एनर्जी है वो साफ इशारा कर रही है कि आपके एनिमीज़ अब सिर्फ आपकी प्रेजेंट जो स्थिति है उसको नहीं देख रहे हैं, बल्कि उन्हें आपके फ्यूचर की जो झलक है वो भी दिखाई दे रही है। जिस तरीके से आप जिस पेस पर ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो इनको कहीं ना कहीं आइडिया इस चीज़ का लग गया है। ये समझ रहे हैं, जान रहे हैं, पहचान रहे हैं कि आगे फ्यूचर बहुत स्ट्रांग होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है आपका। और यही कारण है कि उनके अंदर अब डर पैदा हो रहा है कि कहीं आगे चलकर ये हमारी वाट ना लगा दें, या जो हमने इनको इतना परेशान किया है आगे चलकर कोई बड़ा एक्शन ये हम पर ना ले लें। इस चीज़ का डर अब इनको सता रहा है। इन्हें महसूस हो रहा है कि जिस इंसान को वो रोकना चाहते थे वो अब ऐसे राह पर कहीं ना कहीं चल पड़ा है जहां सम्मान, अबंडेंस और ब्लेसिंग्स उसका इंतज़ार कर रही हैं। और बिल्कुल आप हकदार भी हैं, आप डिज़र्व भी करते हैं। कुछ लोग आज भी बाहर से मजबूत बनने की कोशिश कर सकते हैं, ऐसा दिखावा कर सकते हैं आपके अराउंड, लेकिन अंदर से वो ये स्वीकार कर चुके हैं कि आपकी जो कहानी है वो अभी ख़त्म नहीं हुई है। बल्कि सच तो ये है कि आपकी जो असली सफलता का अध्याय है वो अब शुरू हो रहा है। और ये कार्ड ये भी दिखाता है कि यूनिवर्स आपके लिए ऐसी फाउंडेशंस तैयार कर रहे हैं जो सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि आने वाले लंबे समय तक आपके जीवन को मजबूत बनाएंगी। तो देखा जाए तो यहाँ पे बहुत अच्छा इशारा आपके लिए निकल के आया है आज की रीडिंग में, और मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि यहाँ 3 कार्ड्स पेंटिकल्स से रिलेटेड आए हैं। तो मैंने शुरू में ही देखते ही आपको जब बताया कि ये आपके फाइनेंशियल ग्रोथ की ओर बहुत अच्छा इशारा दे रहे हैं, तो साफ दिख रहा है कि जीवन की कई ऐसी जो परेशानियां हैं आपके लाइफ में जो काफ़ी समय से बनी हुई थी, तो वो भी मुझे सॉल्व होते हुए दिख रही हैं। आइए अब यहाँ पर हम कुछ हैंड रिटन मैसेजेस लेते हैं, देखते हैं हैंड रिटन मैसेजेस में आपके लिए क्या यहाँ पर निकल के आता है। लेट्स फाइंड आउट। एंजल्स एंड सिस्टर प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को हैंड रिटन मैसेजेस के थ्रू। चलिए देखते हैं, रैंडमली पिक करते हैं कार्ड्स को। योर इनर वॉइस इज़ योर कंपस। तो बिल्कुल देखिए, ये आपके इंट्यूशन की बात हो रही है कि अपने इंट्यूशन पे आपको भरोसा करना है, क्योंकि इस समय आपकी जो इंट्यूशन है उसकी शक्ति कहीं ना कहीं पीक पर है। तो अगर आपको अपने अंदर महसूस होता है किसी व्यक्ति को लेकर, किसी परिस्थिति को लेकर, कि उसमें अगर आपको डाउट हो रहा है अपने अंदर, आप श्योर नहीं है, मान लीजिए आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आप कोई डील कर रहे थे,
कोई मान लीजिए कोई सामान खरीद रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं आप, कोई भी खरीद बिक्री कर रहे हैं, और अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है उस पर्सन पर जिसके साथ आप ये डील कर रहे हैं या जो आपको एक्सप्लेन कर रहा है इस चीज़ के बारे में, तो उसको बिल्कुल भी ना करें, आगे कंटिन्यू ना करें। या अगर आपको कंटिन्यू करना ही है हर हालत पे, तो जब तक अच्छे से उसकी जांच पड़ताल ना कर लें, किसी डॉक्यूमेंट पे साइन ना करें या किसी इंसान पर ऐसे ही विश्वास ना करें जस्ट बिकॉज उनका व्यवहार अच्छा है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट बिल्कुल भी ट्रस्ट ना करें। क्योंकि देखिए आपके दुश्मन है, कम नहीं है, दुश्मन है आपके बहुत, और डायरेक्ट ना अप्रोच करके हो सकता है किसी थर्ड पर्सन के थ्रू आपको कोई हर्ट करने की कोशिश करे। तो इसीलिए अलर्ट रहना है, डरना नहीं है। किसी तरीके का देखिए फाइनेंशियल फ्रॉड हो सकता है ऐसे सब केसेस में, तो थोड़ा सा आपको यहाँ बच के रहना है किसी भी डॉक्यूमेंट पे साइन करने से पहले। यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड आया, यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड एंड गाइडेड। देखिए कितना अच्छा कार्ड आया जो कि साफ संकेत दे रहा है कि आपके ऊपर आपके एंसेस्टर्स, आपके जो पूर्वज हैं, उनका आशीर्वाद है। जो भी देवी देवता, जिन भी ईश्वर को आप याद करते हैं, उनको ग्रैटिट्यूड देते हैं, प्रे करते हैं, देखिए उनकी गाइडेंस आपको मिल रही है। और कहीं ना कहीं उनकी ही देन है कि जो जीवन पटरी से जान लीजिए बहुत दूर उतर के चली गई थी, उसको वापस पटरी पर लेकर आए हैं वो। और आपने हार्डवर्क भी किया है, लेकिन सब कुछ आपने एक चीज़ पे नहीं छोड़ा, आपने प्रैक्टिकल होकर भी अपने लाइफ को संभालने की कोशिश की और इमोशनल होकर भी अपने एंसेस्टर्स को याद किया, देवी देवताओं को याद किया। और उन्हीं की देन है कि जो बहुत कुछ और ख़राब हो सकता था, बिगड़ सकता था, वो धीरे धीरे वापस सब सही हो रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा कार्ड आया आपके लिए, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत पावरफुल कार्ड आया है। आइए अब यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड देखते हैं और क्या मैसेज आज आपके लिए निकल के आता है, देखते हैं। ग्रोथ कम्स थ्रू डिस्कम्फर्ट। तो देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा मैसेज है आपके लिए। इसका मतलब है कि ग्रोथ तो आ रही है, ग्रोथ के मतलब उसके लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो भी आ रहे हैं, लेकिन हो सकता है कुछ चीज़ों के लिए, कई ऐसे बड़े डिसीजंस के लिए हो सकता है आपको थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हो सकता है कोई आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जिसके वजह से आपको कहीं थोड़ा दूर ट्रैवल करना पड़े या कहीं आपको शिफ्ट होना पड़े, थोड़ा बहुत अपने दिनचर्या में एडजस्टमेंट्स करना पड़े उस काम को पूरा करने के लिए। तो आज का थोड़ा डिस्कम्फर्ट आगे चलकर बहुत बड़ा कह सकते हो आपको ही फ़ायदा पहुंचाने वाला है। तो जैसे कहते हैं ना कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है कभी कभी, तो ये कार्ड कुछ वैसा ही मैसेज आपको दे रहा है, वैसा ही इशारा दे रहा है कि कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है जिसके लिए आपको थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़े। तो वो करने में पीछे बिल्कुल भी मत हटिए, क्योंकि आज जो फाउंडेशन आप बना रहे हैं, जो आज आप तप रहे हो, कहते हैं ना हीरा भी कितने हाई टेम्परेचर्स पे तपता है तब वो हीरा बनता है, ऐसे ही आज जो आप मेहनत कर रहे हो, आज जो आप अपने आप को तपा रहे हो, उसका रिजल्ट भी आपको अच्छा मिलेगा। तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट होता भी है तो वो आप मैनेज कर सकते हो, क्योंकि आपके अंदर वो क्षमता है। सो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग, और मुझे ये रीडिंग आप सभी लोगों के लिए करके बहुत अच्छा लगा। और अगर ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को आप हाइप कर दें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा, आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। मैं फिर से एक नई वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ आपके सामने फिर प्रेजेंट हो जाऊंगा। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।